नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत हिंदी वाटिका चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज समास का पहला पार्ट आज हमने स्टार्ट किया है। तो जो भी समास में जो क्वेश्चन बनते हैं, जो उदाहरण से क्वेश्चन आते हैं, नियम से क्वेश्चन आते हैं, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं और जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। अगर हम भैया समास की बात करें ना, तो एक एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा। अगर हम समास की बात करें, एक एक पॉइंट समझते चलिएगा। अगर हम समास की बात करें तो सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है समास का। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है समधन आस। क्या होता है भैया? समधन आस होता है। समझते चलिएगा एक एक पॉइंट। ये होता है, इसका मतलब समधन आस, समधन आस। अब देखिए, सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। ठीक है। और आस का मतलब होता है रखना। आस का मतलब होता है रखना। ये तो सम का मतलब होता है बराबर और आस का मतलब होता है रखना। तो इसका मतलब क्या होगा? जब दो शब्दों को बराबर बराबर हम रखेंगे तो वहाँ पर उसको हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। ये याद रखिएगा, शब्दों को बराबर रखना या शब्दों को पास में रखना हमेशा क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समधनास, इसका तो शाब्दिक अर्थ हो गया ये समास का। ठीक है। वैसे तो अगर हम समास की बात करें तो समास का अर्थ क्या होता है, देखिएगा, समझिएगा, समास का अर्थ क्या होता है। अगर हम समास के बारे में बात करें तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है, या आप इसे कह सकते हैं संक्षिप्त भी कह सकते हैं, संक्षिप्त भी मिलता है, या संक्षेपीकरण भी कह सकते हैं, या संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण भी कह सकते हैं। संक्षेपीकरण, ये इसके नाम है, ये अर्थ है इसके। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है या समास का अर्थ क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं कि संक्षेपीकरण, संक्षिप्त या संक्षेपीकरण। ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं समरी। हम इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? समरी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं समरी। इंग्लिश में कहते हैं समरी। समरी का मतलब होता है भैया सारांश। क्या होता है? सारांश होता है। सारांश, सारांश का मतलब होता है कि आप 1/2 1/3 जब भी कोई पाठ है, अगर 100 शब्दों का है तो उसको 1/3 हिस्से में क्या करना? उसको संक्षेप करना, शब्दों की दूरी को कम करना हमेशा समास कहलाता है। याद रखना, शब्दों के बीच की दूरी को कम करना और अपनी बात कहना हमेशा वो समास की श्रेणी में आएगा, उसे हम समास कहेंगे। अब समास की कुछ खास बात है, हम इसके भेद की बात करेंगे। हम इसके भेद की बात करेंगे समास की। तो समास में भेद कितने होते हैं? ठीक है। और इसकी अभी कुछ थ्योरी में हम और बात करेंगे। हमेशा याद रखना, समास में दो, अगर समास की बात करें तो समास में हमेशा क्या होता है? दो शब्दों के बीच, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, दो शब्दों के बीच हम क्या करेंगे? दो शब्दों के बीच हमेशा समास में या तो आप संक्षेप करेंगे, क्या करेंगे? या तो आप संक्षेप करेंगे, ठीक है, संक्षेप करेंगे, या आप विग्रह करेंगे। ये दो ही चीज़ आप करेंगे समास में, या तो आप संक्षेप करेंगे या तो आप विग्रह करेंगे। तो इसका मतलब है शब्दों के बीच संक्षेप होता है और शब्दों के बीच ही विग्रह होता है, और ये प्रक्रिया समास में होती है। शब्दों के बीच संक्षेप और शब्दों के बीच विग्रह, ये समास में होता है। संधि में क्या होता है? संधि में दो वर्णों के बीच में, हमेशा याद रखना, दो वर्णों के बीच में हम क्या कराते हैं? मेल कराते हैं, और दो वर्णों के बीच ही हम विच्छेद कराते हैं। ठीक। तो अगर यहाँ पर अगर संधि और समास की अगर हम बात करें थोड़ा सा, इसकी अगर हम संधि की बात करें, इसकी बात करें, अगर हम संधि की बात करें तो संधि में भैया मेल होता है। किसके मध्य होता है? किसके मध्य होता है? वर्णों के मध्य मेल होता है, और वर्णों के मध्य ही क्या होता है? विच्छेद होता है। ये क्या होता है? विच्छेद होता है, ये पॉइंट। लेकिन अगर हम समास की बात करें, समास की बात करें तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है।
बस यही थोड़ा सा अंतर है, संक्षेप होता है और यहाँ पर हम शब्दों का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर हम विच्छेद की जगह पे क्या करेंगे, हम विग्रह करेंगे। ठीक, अब देखो अगर इसको लॉजिकली समझा जाए, इसको अगर हम ट्रिकी समझें तो वर्णों के मध्य ही मेल होता है और वर्णों के मध्य ही विच्छेद होता है। ये प्रक्रिया किस में होती है, ये होती है आपकी संधि में। बात क्लियर। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मेल किस में होता है तो संधि में होता है, वर्णों का प्रयोग किस में होता है, संधि में होता है, विच्छेद किस में होता है तो संधि में होता है। इतना तो आप कर लेंगे। अब देखो यहीं पर दूसरी तरफ अगर हम इसके बारे में देखें, किसके बारे में, समास के बारे में देखें, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शब्दों के मध्य क्या होता है, संक्षेप, और शब्दों के मध्य ही विग्रह होता है और ये प्रक्रिया किस में होती है, समास में होती है। ऐसे आपको समझना है, शब्दों के मध्य संक्षेप, शब्दों के मध्य ही विग्रह, और ये समास में होता है। संक्षेप का प्रयोग किस में किया जाता है, समास में। शब्दों का प्रयोग किस में किया जाता है, समास में। विग्रह किस में किया जाता है, समास में। तो ये जो है ना, ये आपको यहाँ पर संधि और समास में आपको अंतर मिल जाएगा। संधि और समास में आपको क्या मिलेगा, अंतर मिल जाएगा। इसको आपको समझना है, ठीक है। ये तो अब देखो, अब बात आती है भेद की बात आती है। किसकी बात आती है, भेद की बात आती है। तो यहाँ पर कई तरीके से समास के भेदों की चर्चा हम करेंगे। अगर हम पदों की बात करें, ठीक है, पदों की बात करें, पदों के आधार पर, किसके आधार पर, पदों के आधार पर बात करें, ठीक है। अगर हम बात करें समास के कुल भेद कितने होते हैं, कुल भेद कितने होते हैं, ठीक है, और उपभेद कितने होते हैं, ये पॉइंट, उपभेद कितने होते हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। समास में कुल भेद कितने होते हैं, उपभेद कितने होते हैं। देखो पदों के आधार पर समास के तो 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4। और कुल भेद अगर बात करें तो कुल भेद होते हैं 6। और पदों के आधार पर समास की बात करें तो पदों के आधार यहाँ पर अगर उपभेद की बात करें तो उपभेद 15 होते हैं। उपभेद 15 होते हैं। उपभेद जो 15 है वो कौन कौन से होते हैं, पहले हम आपको यहाँ पर पदों के आधार पर जो 4 भेद होते हैं वो हम आपको बता दें। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। पदों के आधार पर जो 4 भेद हैं वो कौन कौन से हैं, समास के पदों के आधार पर भेद, ठीक है। किसके आधार पर हम देखेंगे, पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर जो 4 भेद हैं वो कौन कौन से हैं देखिएगा, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट समझते चलेंगे। पदों के आधार पर ये 4 भेद हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर आपको मिलेगा अव्ययी भाव समास। नंबर 1 पर है आपका अव्ययी भाव, ठीक, नंबर 1। दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा तत्पुरुष समास, नोट करते चलिएगा कॉपी पर, तत्पुरुष समास। तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और चौथे नंबर पर मिलेगा आपको बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ये 4 आपके क्या हैं, आपके जो मेन समास हैं आपके, वो 4 आपको यहाँ पर भेद मिल जाएंगे। समास के 4 भेद, एक तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है, और आपका ये द्वंद्व समास हो गया। इस तरह से आपको थोड़ा सा लॉजिकली पढ़ना होगा, ट्रिकी पढ़ना होगा, वरना क्योंकि किताबों में बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा सा जो वो विश्लिष्ट नहीं दिया है, संश्लिष्ट रूप दिया है किताबों में, मतलब कि ज़्यादा तोड़ के नहीं दिया है, बहुत संकुचित कर दिया है उसको, तो थोड़ा सा वहाँ हो सकता है समझ में ना आए। अब यहाँ पर उपभेद देख लीजिए, ये तो 4 हो गए, है ना। अब देखो यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, यहाँ पर तत्पुरुष समास के 8 उपभेद हैं। और द्वंद्व के कितने हैं, यहाँ पर द्वंद्व के आपको 3 उपभेद मिल जाएंगे। और बहुव्रीहि के मिल जाएंगे आपको 4 मिल जाएंगे। तो 8 3 11 4 15, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कर्मधारय समास और द्विगु समास कहाँ पे हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि कर्मधारय समास और द्विगु समास कहाँ हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 6 आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, क्या 6 आपको यहाँ पर कारक चिन्हों के साथ मिलेंगे, ठीक है, कारक चिन्हों के साथ मिल जाएंगे आपको यहाँ पर।
इसको इधर लिख देते हैं। 6 कारक चिन्हों के साथ मिल जाएंगे और 2 आपके इसमें जो मेन समास हैं आपके कौन से, इसमें 2 मेन समास हैं। एक है आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय मिल जाएगा, और प्लस आपका इसी में आपको मिल जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास, इसी में आपको द्विगु समास भी मिल जाएगा। ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हो गए ना, ये तो 6 हो गए और ये 2 आपके हो गए मेन। तो 6 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। 6 2 8 होते हैं। तो ये थोड़ी इसकी थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी थ्योरी आपको इसकी लॉजिकली पढ़नी पड़ेगी समास की, ठीक है। जो हमने आपको अभी तक बताया है, ये बताया कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समधनास, मतलब कि बराबर बराबर शब्दों को रखना समास कहलाता है। समास का मतलब होता है कि समधनास, बराबर बराबर शब्दों को पास में रखना समास कहलाता है। और इसका शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षेपीकरण या संक्षिप्त होता है। अब एक बात और, अगर समास का शाब्दिक अर्थ, अगर समास के विलोम की बात करें, ठीक है, अगर समास का शाब्दिक अर्थ, अगर इसका भैया शाब्दिक अर्थ संक्षेप है, क्या है, संक्षेप, संक्षेप का मतलब होता है शब्दों को पास में रखना, तो इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा समास का, ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके भी मेंशन करेंगे। इसका विलोम क्या होता है, तो इसका विलोम हमेशा क्या होता है, व्यास होता है। क्या होता है, व्यास। व्यास का मतलब होता है 2 शब्दों के बीच की अधिकतम दूरी को व्यास कहते हैं। शब्दों के बीच की अधिकतम दूरी, आप इसको लिखेंगे कि शब्दों के बीच की अधिकतम दूरी को, शब्दों के बीच की अधिकतम दूरी, ठीक है। और ये होती है न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, शब्दों के बीच की ही बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम नंबर 1 पर बढ़ेंगे। हाँ, अब हम नंबर 1 पर बढ़ेंगे, अव्ययीभाव समास। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो पूरा देखेंगे, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।